खून कर देगा। बोल, झूठे इल्जाम में फंसाने के लिए उनको तो कितने रुपए लिया था घूस में? बोल बोलो रे भैया 1 लाख। 1 लाख 1 लाख रुपए लेकर के मेरी जिंदगी में आग लगा दिया साले। भैया गलती हो गई। मेरे केस में कितना पैसा लिया था प्रधान से? बोल हरामजादे, तेरे ही पापों का फल तुझसे हिसाब मांग रहा है। 3 लाख। 3 लाख? 3 लाख के लिए बेच दिया इस भारत माता की आन बान शान को? हरामजादे, पैसा चाहिए? आज तुझे इतना पैसा दूंगा। अरे इतना पैसा किस साले तू धोख। भैया, इसके ऐसा कमीना इंसान तो हमने संसार में भी नहीं देखा है। राइट, और नहीं तेरे जैसा मैं देखा। चलाने का बहुत शौक था ना? लाठी तो लेकर आओ। आज हम भी देखते हैं कितनी लाठियां रोक सकते। हरामजादे, ऐसे ही लाठी तू मुजरिमों पे बरसाता है, बेगुनाहों के खून से इस लाठी को रंगता है। हरामजादे, कुत्ता! राणा, मेहनत की कमाई जब भी खाओगे तुम्हें इस दर्द का एहसास होता रहेगा। अपनी मां से आगे भाग सकता है तो मौका देता हूं। मौका देता हूं। यही ख्वाब तेरी आंखों में देखना चाहता था। आज अपना एक दुश्मन मारा गया, लेकिन अभी हमारे जानी दुश्मन जिंदा है। इसलिए आज तुम चलो अड्डे पर, हम जा रहे हैं शिवपुरी गांव। क्या शिवपुरी? दोनों की लाश लेकर। नहीं भैया, तुम नहीं, बल्कि शिवपुरी गांव मैं जाऊंगा। मैं ये तुम्हारा करण, वो प्रधान कोठेदार कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो चाकर दबोच लोगे। लेकिन मैं भी कोई खिचड़ी का गीला निवाला नहीं, जाते जाते मुझे निकल जाएगा। भैया, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे जाने से मत रोकिए। बहुत बड़ी बात कह दी तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर उन दोनों का सर लेकर आएगा तो काली मां के मंदिर में तेरा काला तिलक किया जाएगा। अगर सर नहीं ला सका तो मैं 2 चिताएं नहीं, पहले तेरी चिता तैयार करवाता। याद रखो, हमारे कबीले का वसूल। मां भवानी की कसम खा करके कहता हूं, सब तलक उन कुत्तों का सर काट के नहीं लाऊंगा तुम्हें अपना चेहरा। अभी गड़बड़ हो गया। अकेले करण को भेज करके तुमने अच्छा नहीं किया। वो बहुत खतरनाक कोटेदार देशमुख चौधरी है। सच कहा पहाड़ी, क्योंकि करण अभी नादान है, बचपना है उसका, कुछ भी वो हरामजादे उसके साथ कर रहे हैं। हाँ। नहीं, करण बात तेरी मदद के लिए। चलो पीछे।
करण क्या हुआ? तुम रो रहे हो? अरे बुद्धू, क्या तुम्हें मेरी वहां याद नहीं आती थी? इतने दिनों के बाद मिले हो। क्यों नहीं काजल, तुम्हारी याद क्यों नहीं आती? लेकिन मैं मजबूर था काजल। और इतने दिनों के बाद मिले हो, हाँ जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन तुम कहाँ रहे, इतने दिन तुम कहाँ रहे, इतने दिनों के बाद मिले हो, हाँ जरा बताओ मुझे सनम, तो सुनसान जंगल है। करण, तुम्हें नहीं मालूम? अरे हमारे पापा को हमारे और आपके प्यार के बारे में मालूम हो गया था और वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने क्वार्टर से निकाल दिया है। क्या तुम्हें अपने क्वार्टर से निकाल दिया है? हाँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम भी मुझे ठुकरा दोगे तो काजल अपनी जान दे देगी, मर जाए। लेकिन तुम क्या कहती हो काजल? ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ अड्डे पे चलते हैं। अड्डे पे? जी हाँ। वहाँ तो आपके बहुत साथी होंगे। अरे तो हम है ना, तो परेशान काहे को होती हो? चलो 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 तक चलती हूँ। काजल, अब तुम थोड़ी देर यहीं आराम करेंगे, उसके बाद अड्डे पे चलेंगे, है ना? करण, वो सामने देखो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पे तोता और मैना की जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे काजल, एक डाल पे दो बोले, हैं? एक डाल पे तोता बोले, अच्छा, एक डाल पे मैना मैना हाँ। दूर दूर बैठे गए लेकिन प्यार को बोले बोलो। जंगल में कहाँ पहुंचूंगी? अरे तुम यहाँ आओ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रधान भैया ने जेसीबी। हाँ। अच्छा, हाँ याद आया। हैं? हमारी और प्रधान जी की एक मर्तबा बात तो हुई थी। काहे? वो कह रहे थे यहाँ पे एक तालाब बनवा दिया जाए। हाँ। और अगर मछली पालन किया जाए तो काफी मुनाफा होगा। मछली में बहुत मुनाफा होते हैं। अगर जो बीज बढ़िया डरी है तौ लखीमपुर का बीज डालेंगे तौ का अत्ती गिरई तैयार हुई है। हाँ, भरते भरते पानी घाई जी हो तो कहाँ का डालें बीज? सीतापुर का बीज डालो, यही है पाड़ो तैयार 6 महीने में। हाँ, हाँ, वास्तव में काफी मुनाफा होगा। बहुत मुनाफा। तो फिर चलो देर करते नहीं हैं और चलकर इस विषय में प्रधान जी से बात करते हैं। चलो। और फौरन यहाँ पे काम चालू करवा देते हैं। चलो। एक बात हमारी समझ में नहीं आई। हम आए तो मानता हूँ काफी दिनों के बाद यहाँ आए हैं, हाँ, लेकिन यह मजार कब बनी गई रे?
अरे हाँ ठीक कहो कोटेदार है। मजार यहाँ पर नाई बनी रहा है, यहाँ मजार नहीं बनी रहा है, यहाँ ये कुछ झंडा लाग रहा है खाली। अच्छा अच्छा। हाँ लखनऊ के अर्ध आदमी मेहरुआ आवत रहे, मतलब दुल्हन दुल्हा। अच्छा। तो उनके दुखियों करे लड़का बच्चा कुछ नहीं रहे, एक को भाई भाई नहीं करे रहे। हाँ बहुत ऐसे परेशानी से गुजर रहे हाँ हैं। और लमसम हो गया रहे कम से कम 55 साल के अर्द हो जने लड़का बच्चा एक को नहीं रहे। हाँ। कहीं बेफाई बेफाई आवत रहे और इतने पर जैसे मानता मांगिन हुई है और इनकी मानता हो गई पूर और हो गए। अब ही 2 महीने तो भये हैं जो रिहन के 2 लड़का भये हैं। हाँ तब है वही लाग ट्राली में है ईटा बारू मौरंग सब तेरी मजार बनवाई दी। तो ये का मतलब ये जिंदा बाबा सच्चे हैं? सच्चे ना होती तो या के तरसत रहे 2 इकट्ठे हो लागा। तू ठीक कहता है। हाँ हम भूल कर अगर इनकी दरगाह पे आ ही गए हैं हाँ तो आज बाबा से हम भी मन्नत मांगेंगे। और पूर हुई मन्नत सच्चे जिंदा बाबा हैं। लेकिन यार एक बात मंगी हो एक बात हमारी समझ में ये नहीं आई, अगर बाबा को खुश करना हो तो हाँ। खुश कैसे होंगे? कैसे खुश हुई हैं यहाँ नहीं जानते हो। हम तुमका बताइए शंकर जी होती भुइयार बाबा होती कबीर बाबा होती ये नाच नौटंकित प्रसन्न होते हैं। अच्छा। ये जिंदा बाबा का मामला है, इनके ही कव्वाली सुनाओ मानव जिंदा बाबा अच्छा पसंद है। हाँ लेकिन यार अगरबत्ती लगाओ कव्वाली सुनाओ हमें तो कव्वाली में आती भी नहीं है। का एक को बोल नहीं मालूम का। चलो बाबा को खुश करने के लिए हम 2 बोल कव्वाली के कहेंगे। अरे दुए लेकिन बोल उसमें तुम्हें साथ देना पड़ेगा। साथ हम दिलवा लेकिन सच्चे दिल से गई हो कव्वाली तो ही खुश हुई है। तो फिर जाओ हाँ बाबा के नाम की अगरबत्ती लेकर आओ। हम पहले अगरबत्ती लगाते हैं हाँ और उसके बाद बाबा को खुश करते हैं। ठीक। हम बाबा के जयकारे लगाते हैं हाँ ले और अगरबत्ती। तुम जयकारा शुरू करो। ठीक। जिंदा बाबा की जय, सच्चे दरबार की जय, जिंदा बाबा की जय। क्या मेरे पीर बाबा या मोरे फकीर तुमने बाबा। लाखों की मुरादों को पूरी किया है। भूल कर मैं तुम्हारी दरगाह पे आ गया हूँ मालिक, तो मेरे मन की मुराद को पूरी करना। या मोरे पीर मैंने कब से काजल के दीदार नहीं किया है बाबा। हाँ एक बार काजल के मुझे दीदार करा दो। या मोरे फकीर बाबा। या मेरे पीर बाबा मैं तुम्हें सच्चे मन से तुम्हारे दर पे कव्वाली कहने जा रहा हूँ। मुझे मेरी मुराद को पूरी करना बाबा। सच्चे दिल से कोटेदार पूरी हो या जाए। मेरे पीर बाबा या मोरे फकीर बाबा। तो करम करम से तुम्हें और इस सब करीम कहते हैं। मुझसे तुम्हें सब रहीम कहते। अगर तुझ में करम नहीं तो तू करीम नहीं, सुभान अल्लाह। अगर तुझ में रहम नहीं तो तू रहीम नहीं। अरे बाबा मैं तुम्हारे दर पे आया हूँ, मेरी झोली को भर दे बाबा। या मेरे बाबा और भर दो झोली मेरी मोहम्मदी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी मोहम्मदी, लौट कर मैं न जाऊंगा।
बाबा खड़बड़ाए रहे। खड़ा बढ़ाए ना है, जिंदा बाबा छात छात तुमका दर्शन देवैया है। इसका मतलब जिंदा बाबा कुछ हम पर ज्यादा ही प्रसन्न हो अरे गए। कव्वाली गाए हो, हिंदू हो के कव्वाली गाए तो प्रसन्न तो हो जी। अगर बाबा हम पर सचमुच प्रसन्न ही हो गए हैं, हाँ। हमें साक्षात दर्शन देना चाहते देना हैं, चाहते हैं। तो तुम बाबा के नाम का जयकारा लगाओ, हाँ। और हम चादर हटाते हैं। चादर हटाओ। जिंदा बाबा की जय, सच्चे दरबार की जय, जिंद पीर बाबा की जय, सच्चे दरबार की जय, जिंद बाबा की जय। अब काहे मारियो? हाँ काहे का इधर देख। यही तो जिंद बाबा दही को छापे पर जिंदा बाबा दाई का छापे हैं। है। ये हमारा दुश्मन करण और हमारी महबूबा काजल। जौनी थरियम तुम खवैया रहो दे दाली भात वहां गिर रहा। सबसे पहले चुपचाप इसकी तलाशी लो। तलाशी इधर उधर सब देख लेना। यही मिली है, यही मिली है, ये है ना? यही मिली है। आओ देख इसके पास में। उरे 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 तलका हुआ। उरे अरे यहाँ क्या है रे साले बहु? कौन तुम का बलाई दाबे है? यहाँ 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 साले। अरे महाबकरंगी इधर आओ। आवे महावीर जब नाम सुनावे। अरे ये साले क्यों क्या हुआ? ऐसी वैसी टटोई ने कुछ नहीं मिला। दोनों ने करे बीच में हाथों कोते देने पता नहीं इतना बड़ा का गरम गरम हाथ में सारा हरामी साले। आराम से इधर देख साइड में। ऐसे साइड में यहाँ? अरे साले इसे अपने पास रख। काहे बदके? अपनी सेफ्टी के लिए। नहीं नहीं हमार नहीं सिमटी, तुम्हार सिमटी हो तो ले। अरे सिमिटी ना सेफ्टी, यू का हो? अपनी सुरक्षा के लिए। हिफाजत बदके। हाँ तुम जाओ एक रास्ता लेकर के आओ। अच्छा टांगे पर टांगे धरिए। देख तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। अब आया ऊंट पहाड़ के अरे नीचे। धोखेबाज, ये तेरी मैंने तुझे दूध पिलाया है तो सिर्फ